नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आप इस जो घटना हो रही है, जो भारत का और पाकिस्तान का जो एक तरीके से बहुत बड़ा युद्ध का ऐलान किया गया, सिंदूर ऑपरेशन चालू किया गया, हो सकता है आप लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो और आपको बखूबी जानकारी हो भी। लेकिन इस जानकारी के पीछे बता दें कि क्या मामला चल रहा है, आखिर इसके जो मामले हैं वो कितने गंभीर साबित होंगे। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है पाकिस्तान के लिए कितना ही गंभीर साबित हो सकता है, इसके लिए आप लोग पूरी तरह से हमारे वीडियो में बने रहेंगे। बताएंगे आखिर इस घटना का जन्म कहाँ से हुआ और लगभग कहाँ अंत इसका होने वाला है। दोस्तों, आज से कम 10 दिन पहले पहलगाम में एक आतंकवादियों की जो घुसपैठ रही, जहां कश्मीर का एक बहुत ही जाना माना क्षेत्र है पहलगाम, जहां पर लोग अपने जीवन के कुछ पल को रोमांटिक स्तर पर बिताने जाते हैं। वहां पर तमाम लोग शादी करने के बाद हनीमून, तमाम लोग अपने एक तरीके से सुकून के पल बिताने जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही लोग अपना जो पर्यटन का व्यवस्था है, वहाँ पर कश्मीर में जाकर के लोग अपने पर्यटन की व्यवस्था में तमाम सारे लोग जो है वहाँ पर सुकून के पल बिताने के साथ साथ वहाँ पर जो है देखने, घूमने, टहलने की भी जो चेष्टा रखते हैं, तो बहुत ही। और वहाँ जो कश्मीर का पर्यटन का जो एक सबसे बड़ा आय का स्रोत है, लोगों की कमाने खाने का जो जरिया है, वो बहुत ही बेहतर हो रहा है। और वहीं उस बेहतर व्यवस्था में, उस इतनी अच्छी व्यवस्था में, जहाँ पर लोग हनीमून मनाने के लिए तमाम सारे जो 26 लोग बताया जा रहा है गए हुए थे, वो तमाम लोग ऐसे थे जो अपने ज़्यादातर खास तौर से हनीमून के लिए वहाँ पर जाते हैं। और ऐसे ही लोग गए थे जो 26 लोग मारे गए। तो उन लोगों में मारने का जो कारण था वहाँ पर किसी को पता नहीं चला। और वहाँ पर 3 आतंकवादी घुसपैठ के जरिए आए और जो हिंदू लोग थे उनसे कहा कि कलमा पढ़ो, और जो कलमा नहीं पढ़ पा रहा था उसे हिंदू साबित करके उसको गोली मार रहे थे। और जो लोग कलमा पढ़ रहे थे उन्हें छोड़ दे रहे थे, क्योंकि उनको जो चुन चुन के मारा गया वो हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। जिस तरह से उन लोगों ने ये बदतमीजी और ज्यादती की है, उसके लिए बाद में एक जो हिमांशी बर्नीवाल थी, उनके पति को भी वहाँ पर गोली मारी गई। वो एक सैनिक थे। और उनसे कहा कि उन्हें जब उस लेडीज ने कहा, जो लड़की ने कहा कि मुझे भी मार देते, मुझे भी मार दो, तो उससे कहा गया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाकर के मोदी से बता देना। ऐसे जितने लोगों को मारा गया था, उन लोगों की जो पत्नियां थे, जो पत्नियां, माँ, बेटी, जो भी उनके घर के परिवार के लोग थे, वो सब कह रहे थे कि इसे मार दिया है तो मुझे भी मार दो। तो वो यही कह रहे थे कि आपको नहीं मारेंगे, आप जाकर के मोदी जी से बता देना। यानी मोदी जी से बता देना। मोदी भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको बताने का एक मैसेज भेजने का तरीका था। उनको मैसेज भेज रहे थे कि हम आतंकवाद को जो है कितना बढ़ावा दे रहे हैं और कितने ही मतलब शातिर खतरनाक हैं। इस बात का एहसास मोदी को दिलाना चाहते थे। लेकिन मोदी इस देश से बाहर थे। मोदी सऊदी अरब थे। उन्होंने जब इस बात को जाना, जैसे ही इस बात के बारे में पता चला, जैसे ही आतंकवादी घुसपैठियों के बारे में पता चला, तुरंत अपने देश आते हैं। और अपने देश आने के बाद में वो उस 26 लोगों की जो मौत का जो कहर गुजरा था भारत पे, जो कश्मीर में ये दंगा हुआ था, ये जो इतनी हालात खराब हुई, उसके लिए उन्होंने 10 दिन तक, 12 दिन तक लगभग एक व्यवस्था बनाई। और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो सबसे बड़ी एक नींव तैयार की, उस ऑपरेशन को बनाया गया। उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन दिया गया। और सिंदूर ऑपरेशन, एक वो जो महिला होती है जिसके पति को मारा जाता है, और वो पत्नी कहती है कि अगर सिंदूर का बदला लिया जाए तो इस जो घटना हुई है इसका जो अगर बेहतर व्यवस्था देखी जाए, तो बेहतर तरह से अगर बदला लिया जाए, तो एक महिला की जो लड़ाई है वो महिला खुद लड़े। इस महिला के साथ जो हुआ है इसका बदला एक महिला ले। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत सरकार की जो सैन्य सिविल सेवाएं थी, उन व्यवस्थाओं में 2 ऐसी लेडी कर्नल रखी गई जो महिलाएं ही थी। इस सिंदूर ऑपरेशन को चलाया गया, उसमें 2 महिलाएं थी, जिनमें सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह का नाम आया है, जो लेडी कर्नल है। उन लोगों ने जो फाइटर के द्वारा जो 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है, बम गिराए हैं, कम से कम 100 से ऊपर आतंकवादी गिरोह
नस्तानाबूद किए गए हैं। 10 कम से कम 9 से ऊपर इनके जो आतंकवादी गिरोह के शिविर थे उन पर बमबारी करके उन लोगों को तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ तक कि लाहौर, कराची ऐसी जगहों पर जो बहुत बड़ी जो मान लिया जाए बहुत बड़ी जो आतंकवाद की जो एक जड़ थी, जहाँ पर आतंकवादियों के गिरोह थे, जहाँ पर ठिकाने थे, वहाँ पर जब ये बमबारी की गई है तो वहाँ इतने लोग मारे गए हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो एक मसूद अजहर नाम का व्यक्ति होता है, जो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा गिरोह है। उस आतंकवादी ने भारत पर कम से कम 7 से 8 अटैक करवाए हैं। कई सारे अटैक में भारत का बहुत सारा नुकसान करवाया इसने। मसूद अजहर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा गिरोह आतंकवादियों का एक संगठन है, जो समूह का ठेकेदार है। उसके साथ साथ जो उससे जो सीनियर है, जो मोहम्मद जैस है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। उसका ये मसूद अजहर रिश्तेदार होता है। और मसूद अजहर के जब 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए, आतंकवादी गिरोहों को नस्तानाबूद किया गया, तो उसमें बताया जा रहा है 10 उसके इतने सगे संबंधी, इतने खास लोग मारे गए हैं, जिसमें बेटी, दामाद, भाई, पतोह ऐसे लोग मारे गए हैं, जिससे जो मसूद अजहर है उसकी पूरी कमर टूट चुकी है। और मसूद अजहर ने कहा कि मैं खुद क्यों नहीं मर गया। आखिर आपको मरने से ज़्यादा बेहतर जीना था, क्योंकि आपको देखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जिस तरह से आपने आतंकवाद को जन्म दिया है, उस तरह से एक बार पूरे परिवार को नष्ट करके भारत ने आपको बैसाखियों पर ला करके खड़ा कर दिया है। उन बैसाखियों पर जब तुम खड़े और इस भारत की तरफ देखते होगे, तो आपको इस समय आंखों में आंसुओं के अलावा, आंखों में खून के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये दिन आपको देखना बहुत ज़रूरी था। मोहम्मद जैस ने कहा कि भारत से डरना मौत को बुलावा है। बिल्कुल सच बात है, भारत से डरना होगा और मौत का बुलावा भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत तुमसे डरने वाला किसी भी हालात में नहीं है। हमारी सैन्य सिविल सेवाओं ने जिस तरह से कार्यक्रम कर निपटा करके दिखाया है तुमको, बहुत सारी आपकी जो आतंकवाद की व्यवस्थाएं थी उनकी जड़ हिला दी है, पूरी कमर तोड़ दी है तुम्हारी। इस व्यवस्था में तुम्हारे बिल्कुल ही खतरनाक एक मिशन साबित हो गया, जिसका नाम सिंदूर ऑपरेशन है। सिंदूर ऑपरेशन एक सिंदूर की कहानी है, जिसके सिंदूर को मिटाया गया। उस महिला ने कहा कि इसका अगर जवाब देना है और इस महिला का बदला लेना है, तो एक महिला ही इस मामले का बदला ले। और उस मामले में हमारी सैन्य सिविल सेवाओं ने, हमारे सैनिकों ने जो 2 लेडी कंडक्टर तैयार की, इसीलिए वो सोफिया कुरैशी और भमिका सिंह को रखा गया, ताकि एक महिला की बात पूरी हो जाए। और इस युद्ध का जो प्रचलन हुआ, इस चलन हुआ, जिसकी वजह से भारत ने बहुत बड़ी ख्याति हासिल की। और अभी भी ये सिंदूर ऑपरेशन जो है वो बहुत ही कायदे से चल रहा है। अभी बहुत ही भारत पाकिस्तान का नुकसान करेगा। कितना नुकसान कर सकता है पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हर जगह हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। और जो पाकिस्तान की ये बार बार की जो खेल है, बार बार की ये जो आतंकवादियों की ये सड़क है, ये एक बार मिटानी जरूरी थी और मिटेगी भी। पूरी तरह से भारत इस पर लगा हुआ है कि आप जब तक काबू नहीं होते, तब तक हम किसी भी हाल में आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी पाकिस्तान एक बार कह चुका है कि अगर भारत अपनी सीमा में बना रहेगा, अपने दायरे में बना रहेगा, तो पाकिस्तान अब कोई भी कदम नहीं उठाएगा। क्योंकि ये कदम उठाए या ना उठाए, लेकिन जो भी हमारे साथ, जो भी भारत के सैन्य सेवकों के साथ, जो भी हमारे कश्मीर में जो 26 लोगों के साथ हुआ है, उसको हम 2600 से जब तक बदला नहीं ले लेते, तब तक हम किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं और ऑपरेशन को बंद करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तब बहुत सारे पाकिस्तान के लोग डर जाते हैं। मोहम्मद जैस जैसे लोग, ये मसूद अजहर जैसे लोग अब अपने इस बैसाखी पर टंगे हुए जो देख रहे हैं कि किस तरह से नस्तानाबूद किया जा रहा है, किस तरह से सिंदूर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे तमाम सारे फाइटर्स वहां पर जाकर के तमाम सारी जगहों पर आतंकवादियों के ठिकानों को जो ध्वस्त किया गया है, उससे आपकी बहुत ही करारा जवाब और करारी चोट मिली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस जगह पर अब बहुत ही अपने आप को इस घटना के वजह से अपने आप को शर्मिंदा मान रहा है। वैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन कब तक चलेगा, कैसे क्या और कितना नुकसान होगा पाकिस्तान का, भारत वहां पर कितनी ज़्यादा बमबारी करेगा, कौन कौन सी अभी व्यवस्थाएं
जो है वहाँ की ख़त्म करेगा, नष्ट करेगा। आतंकवाद के जो गिरोह हैं उनको और कहाँ तक नष्ट कर पाता है, इस बारे में जैसे ही आप लोगों तक हमें कोई सूचना मिलती है मैं पहुँचाता हूँ आप लोगों को। लेकिन जितनी जानकारी दी इसके लिए कमेंट में आप लोग हमें अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई सच्ची घटना में, इसी पहलगाम से जुड़े और इसी जो घटना का मध्यस्थता है उसमें आपको बिल्कुल पूरी तरह से जैसे ही समझ में आती हैं आगे की चीज़ें बिल्कुल समझाता हूँ। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और सच्ची घटना में, एक और इस घटना से जुड़े हुए